विद्यार्थियों, आज ऑनलाइन क्लास में अपन प्रेजेंट टेंस का सी जो भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी पहचान सबसे पहले देखेंगे अपन। पहचान वैसे तो इस टेंस का प्रयोग वाक्यों में उस समय किया जाता है कोई कार्य भूतकाल में हो गया और वर्तमान में भी उसका प्रभाव हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन मोटी पहचान अपन करेंगे कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हो, चुके हैं और चुके हो। लिया है, ली है आदि शब्दों का प्रयोग दिया हुआ होता है। यानी हिंदी वाक्य के अंत में इस टेंस के वाक्य अगर पहचान करनी है तो हमें हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, लिया है, ली है आदि शब्दों का प्रयोग उनके अंत में दिया हुआ होता है। अंग्रेजी के अंदर इस टेंस के वाक्यों में जो शब्द दिए जाते हैं वो मुख्य रूप से, यानी अंग्रेजी वाक्य में अपन कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसके लिए एक तो LATERECENTLY रिसेंटली, जस्ट नाउ तथा so far yet इसके अलावा this time, this year, this month, MONTH, this month, this year, this week, इसके अलावा this year, week आदि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग दिया हुआ होता है। पहले विद्यार्थियों, अगर अंग्रेजी के अंदर अपने को एक प्रश्न पूछता है करेक्ट फॉर्म का, यदि हमारे दिए गए वाक्य में इन शब्दों में से अगर कोई हो तो आप ये मान लो कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और हिंदी में अगर अपने हिंदी वाक्य के अंत में ये जो चुका, चुकी है, ये शब्द जो दिए हैं इनमें से किया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का माना जाता है। अब इनमें भी जो है ना, ये so far और जो yet है ये नेगेटिव वाक्य में ही प्रयोग होते हैं, बाकी की ये सकारात्मक वाक्यों में होते हैं।
तो इनसे अपन पहचान कर सकते हैं करेक्ट फॉर्म का एक ही जो प्रश्न आता है ना वो भी अपन इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इस टेंस के वाक्यों में हैज तथा हैव सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर्ता के अनुसार वाक्यों में किया जाता है, किया जाता है। देखो सहायक क्रिया इसमें दो होती है, एक हैज और एक हैव। हैज सहायक क्रिया का किसके साथ करेंगे, हैव का किसके साथ करेंगे, तो ये दोनों है ना अलग अलग कर्ताओं के साथ किया जाता है इनका। अब जैसे हैज सहायक क्रिया लिखेंगे, हैज सहायक क्रिया का प्रयोग या कोई नामकर्ता तथा एक वचन कर्ताओं के साथ करेंगे या किया जाता है। अब आती है हैव सहायक क्रिया का प्रयोग आई, दे, यू, वी तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ करेंगे। अपन ने विस्तार से देख लिया कि हैव सहायक क्रिया इन कर्ताओं के साथ प्रयोग की जाएगी इस टेंस में। हैव सहायक क्रिया का प्रयोग इन कर्ताओं के साथ प्रयोग करेंगे। अब मुख्य क्रिया इस टेंस के वाक्यों में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब अपन वाक्य बनाने का तरीका देखते हैं, तरीका सीखेंगे। अब वाक्य भी आपको मालूम है 4 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य, एक प्रश्नवाचक वाक्य, एक प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले अपन साधारण वाक्य का लेते हैं। साधारण वाक्य को बनाने का तरीका है, सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस
मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस फुल स्टॉप। देखो अंग्रेजी में अपन इसको बनाना सीखे तो कर्ता की जगह सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य क्रिया का मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट प्लस अन्य अन्य का मतलब अदर और प्लस फुल स्टॉप। अब जैसे एक वाक्य बनाते हैं, जैसे एक वाक्य है मोहन रसोई घर में भोजन पका चुका है। भोजन मोहन रसोई घर में भोजन पका चुका है। तो अपन कोई भी वाक्य बनाए तो उससे पहले वाक्य की पहचान करेंगे। सबसे पहले तो पहचान करेंगे तो अंतिम अक्षर देखो क्या आया, चुका है। तो यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, ली है, यदि ये शब्द आ जाए तो इसका मतलब अपन मान लेंगे कि वो वाक्य के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। फिर अपन दूसरी चीज निकालेंगे कि ये वाक्य किस प्रकार का है। तो इस वाक्य में कहीं भी कोई नहीं शब्द नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये कैसा वाक्य हुआ, साधारण। तो साधारण वाक्य को बनाने का अब तरीका देखेंगे। साधारण वाक्य बनाने का तरीका सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, कर्ता। तो कर्ता वाक्य में कौन होगा, तो कर्ता वाक्य में वो व्यक्ति होता है जो कोई कार्य करता है, यानी काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। तो रसोई घर में भोजन पकाने का काम कौन किया, तो मोहन। मोहन सबसे पहले अपन लिखेंगे मोहन, MOHAN, मोहन कर्ता हो गया। अब इसके बाद क्या लिखें, कर्ता के बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो इस वाक्य में यानी इस टेंस में दो सहायक क्रिया होती है, एक है और एक है। अब मोहन कर्ता नाम करता है, नाम कर्ता के साथ में सहायक क्रिया कौन सी लेंगे, हैज। हैज लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया कहाँ मिलेगी, पहचान वाले शब्द के पास क्या आया, पका। अब पका की कोई अंग्रेजी नहीं होती, इसको क्रिया बनाने के लिए ना जोड़ेंगे तो पकाना हो गया। पकाना की होगी कुक, COOK, कुक। ये मूल फर्स्ट फॉर्म है, इसके अंदर ईडी जोड़ देंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी कुक्ड। तो पका चुके की अंग्रेजी होगी कुक्ड। अब क्या क्या रह गया, भोजन रसोई घर में। ये हमारे कर्म हैं। तो इन कर्मों में सबसे पहले अपन देखेंगे, ये भोजन विषय वस्तु का नाम है और ये रसोई घर स्थान सूचक है। तो इनमें से पहले ये लेंगे तो फूड, भोजन का अंग्रेजी होगी फूड, और रसोई घर में तो इन द किचन, KITCHEN और फुल स्टॉप। ये हो गया एक वाक्य। तो अब आप एक वाक्य से आप इस तरह से दो तीन वाक्य बनाएंगे और चेक करेंगे अपना कि भाई सही हुआ कि नहीं। अब दूसरा प्रकार जो वाक्य का है वो है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का एक उदाहरण लेंगे, नकारात्मक वाक्य अंग्रेजी में नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंस। तो नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म
प्लस करम प्लस अन्य प्लस फुल स्टॉप। अब अपन देखेंगे एक वाक्य, इसका उदाहरण समझेंगे। जैसे वे भोजन वे रसोई घर में भोजन नहीं ले चुके हैं। ये वाक्य है, वे रसोई घर में भोजन नहीं ले चुके हैं। तो अब वाक्य बनाने से पहले देखेंगे वाक्य की पहचान। तो यहाँ चुके हैं शब्द आया, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाएगा। अब कैसा वाक्य है, तो इस वाक्य में नहीं शब्द आया, तो ये कैसा हुआ, नेगेटिव वाक्य हुआ, यानी नकारात्मक वाक्य है। अब नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका, सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता यहाँ कौन हुआ, वे। तो क्या लिखेंगे, दे, और दे के बाद में क्या लिखेंगे, साइक्रिया। साइक्रिया क्या होगी, हैव, कर्ता के अनुसार साइक्रिया हैव। अब क्या लिखेंगे, नेगेटिव वर्ड नोट। अब अपन क्रिया लेंगे, तो क्रिया लिखेंगे, तो चुके हैं शब्द के पास क्या आया, ले। ले में ना जोड़ो, लेना। लेना की क्या होगी, टेक, TAKE, टैग होता है लेना। अब इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एन जोड़ दिया, यानी जिस क्रिया के अंत में ई होता है उसका थर्ड फॉर्म बनाने के लिए एन भी जोड़ा जाता है, किसी में डी जोड़ा जाता है। तो यहाँ टेकन, टेकन हो गया। अब बच गया भोजन और रसोई घर में, तो फूड इन द किचन, फुल स्टॉप। अब तीसरा, अब इसी तरह इसके भी 2-3 उदाहरण और करके देख लेना। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका, सबसे पहले सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या उसने इस महीने में 200 रुपए बचा लिए हैं। प्रश्नवाचक। तो देखो, क्या उसने इस महीने में 200 रुपए बचा लिए हैं, तो वाक्य ये प्रश्नवाचक हो गया। कैसे कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है और शुरू में क्या है। अब ये कौन से टेंस का वाक्य है, तो मैंने आपको ऊपर भी लिखा था, लिया है, लिए भी इसी टेंस में आते हैं, चुका चुकी भी इसी में आते हैं।
तो ये पहचान हुई कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कैसा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। और प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका अपना लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया पहचान दो होती है इस टेंस में, एक हैज और एक हैव। अब ये कर्ता के अनुसार ली जाती है। सहायक क्रिया किसके अनुसार ली जाती है? कर्ता के अनुसार। अब देखो यहाँ इस टेंस में कर्ता कौन है? उसने। अब उसने का मतलब या तो ही होगा या सी होगा। तो यहाँ पर है ना स्त्री लिंग है या पुल्लिंग, इसकी पहचान करने के लिए वाक्य के अंतिम अक्षर को देखो, ये लिए हैं यानी लिया है, लिए हैं, ये दोनों पुल्लिंग में ली है आता, तब अपन स्त्रीलिंग मानते हैं। तो यहाँ ही हो जाएगा। तो ही के साथ में सही क्रिया क्या होगी? हैज। हैज और ही, ये हो गया अपना, यानी सही क्रिया हैज और कर्ता ही। अब इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे? सही क्रिया कर्ता के बाद क्या लिखेंगे? सही क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया पहचान वाले शब्द के पास क्या है? बच्चा। बच्चा की अंग्रेजी नहीं होती, बच्चा ना कर दो इसको। बच्चा में क्या होगी? सेव, SAVE, सेव। अब सेव में वही बात ई आ गया, तो इसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या जोड़ दो? डी। क्या बन गया? सेव्ड। तो ही हैज ही सेव्ड। अब क्या बचाया? 200 रुपए। और इस महीने ये दो अपने कर्म रह गए, तो 200 रुपए यानी 200 HUNDRED रुपीज RUPEE रुपी। और इस महीने यानी दिस इन और दिस मंथ MONTH और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो ये बन गया हैज ही सेव्ड 200 रुपीज इन दिस मंथ। तो अपन ने पहले भी पढ़ा था ना कि जो है ना मतलब इस टेंस के वाक्य में अंग्रेजी में दिस मंथ, दिस ईयर, दिस मतलब वीक ऐसे भी आते हैं, तो इनसे भी पहचान होती है अपनी। तो ये हुआ प्रश्नवाचक वाक्य का। अब न एक चौथा जो प्रकार है वाक्य है प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य। यानी ऐसा वाक्य जिस जो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, उसको प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य कहेंगे। तो इसको बनाने का तरीका सबसे पहले हैज या सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इससे संबंधित एक वाक्य देखेंगे, जैसे उन्होंने कक्षा में, नहीं ये प्रश्नवाचक नहीं, क्या उन्होंने कक्षा में
अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर लिया है, क्या उन्होंने कक्षा में अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर लिया है। ये प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो गया। इसको बनाने के लिए अपन वही पहचान करेंगे कि ये कैसा वाक्य हुआ। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य भी हुआ और नहीं शब्द भी है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्रकार का हुआ कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक। अब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका, सबसे पहले सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसके अनुसार होती है कि मुख्य जो सहायक क्रिया है ना वो कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता यहाँ क्या दिया है, उन्होंने बहुवचन है। ये उन्होंने के लिए जो है ना दे शब्द का प्रयोग करेंगे अपने यहाँ। काय का करेंगे, कर्ता के रूप में दे। तो दे के साथ में सहायक क्रिया क्या होगी, हैव और कर्ता हो गया दे। अब क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया के बाद कर्ता के बाद नोट और नोट के बाद क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया पहचान वाला शब्द है, लिया है। इसके पास में ये जो गृह कार्य पूरा यानी अपना गृह कार्य, ये तो अलग रह जाएगा, और कार्य पूरा ये जो है ना अपनी क्रिया होगी, पूरा करना। तो गृह मतलब पूरा करना, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। ये अपनी फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसके अंदर डी और जोड़ेंगे। तो क्या बन गया, कंप्लीटेड। अब रह गया अपना गृह कार्य, यानी अपना गृह कार्य, और कक्षा में, ये दो रह गए। तो अपना की यहाँ का अंग्रेजी जो है ना कर्ता के अनुसार होगी। तो कर्ता दे है तो दे का सेकंड प्रोनाउन देयर, THEIR, देयर, और गृह यानी होम, HOME, होमवर्क, और इन द क्लास, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी ये हो गया, हैव दे नोट कंप्लीटेड देयर होमवर्क इन द क्लास। तो अब आगे मतलब आपको इसके उदाहरण 2-3 है ना घर पर है ना करने हैं और उनको करके देख लेंगे। फिर अगला अपन टेंस कल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।